हाय एवरीवन, मैं अमित। तो मेरा पासपोर्ट फाइनली आ गया, देख सकते हैं। मैंने बहुत वेट किया था मैंने बहुत वेट किया था, तो फाइनली आ गया। तो मैं सोच रहा था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या मैं प्रोसीजर लगा, जितना मेरा नॉलेज है, मैंने जितना वीडियो देख के कलेक्ट किया, और जितने भैया लोग भी पासपोर्ट बनाया है उनका इन्फॉर्मेशन भी। तो मैं सोच रहा था कि आगे मेरा पासपोर्ट बन के तो आ जाए, तब तो मैं बताऊं कि खुद का कुछ हुआ नहीं है और दूसरा को मैं ज्ञान दे रहा हूँ कि ये ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि आपका जो पासपोर्ट सेवा केंद्र में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और पुलिस स्टेशन में क्या वेरिफिकेशन होगा, और थर्ड कि जब पासपोर्ट निकल जाता है तो जो कंसाइनमेंट नॉट फाउंड होता है, मेरे साथ हुआ था, तो वो भी मैं बताऊंगा। इसके लिए मैं सोचा था कि दूसरा वीडियो बनाऊं, पर इसमें भी ऐड कर देता हूं क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया, हमको कुछ बेटर रिजल्ट नहीं मिला था लास्ट वाला का, तो इसीलिए। तो फर्स्ट आपके पास सब बाय पोस्ट वाला होना चाहिए, मतलब पीवीसी होना चाहिए जो ओरिजिनल आता है बाय पोस्ट। आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड, ठीक। और आपका आधार कार्ड में बच्चा वाला फोटो है तो नहीं चलेगा, आपको अपडेट कराना होगा, क्योंकि मेरे एक भैया थे, उनका थोड़ा सा फेस बच्चा नहीं आधार कार्ड में लग रहा था, तो वो रिजेक्ट कर दिया था। और ये जो नॉर्मल प्रोसेस है, मतलब पासपोर्ट का, जिसमें 1500 लगता है, उसमें 3 अटेम्प्ट देता है, तो उसके पास अटेम्प्ट गया तो दूसरा अपॉइंटमेंट फिर से लेना पड़ा। तो उन्हीं के बीच में मतलब 1 महीना बाद वो लिए थे, उसी में मतलब 10 दिन लग गया था अपडेट होने में, फिर पीवीसी आने में, समझे। अब पीवीसी शायद नहीं है तो आप डिजिटल सिग्नेचर करा सकते हैं, पर हम तो बोलेंगे कि दोनों ही रखना जरूरी है। अब उस पे है कि वो मांगेगा या नहीं मांगेगा, वो उस पे है, ठीक। तो उसके बाद आपका जितना भी डॉक्यूमेंट का जेरोक्स होगा, फोटोकॉपी होगा, उसमें आपका सिग्नेचर होना चाहिए। उसमें सब में सिग्नेचर होगा। आधार कार्ड का ऑनलाइन जो निकलता है आधार कार्ड सेवा से, तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर पीसी का एक्रोबेट सॉफ्टवेयर से हो जाता, या तो 50 रुपया देख के वहाँ का जो पासपोर्ट है वहाँ का आसपास में कोई कर देगा, का उस लोग के लिए नॉर्मल है, ठीक। फिर उसके बाद आपका जो अपॉइंटमेंट रिसिप्ट है, उसको आगे आप जैसे जाएंगे आप उसको शो करिएगा, तब वो आपका नाम लिख के रख देगा, तब वो आपको बैठने बोलेगा। फिर उसके बाद मेरा तो आधा 1 घंटा बाद बुलाया, फिर मेरा डॉक्यूमेंट चेक हुआ, फिर 1 घंटा बैठने के बाद, मतलब फिर कर दिया, बुला लिया, फिर 1 घंटा बैठने के बाद मेरा फिंगरप्रिंट स्कैन किया, फिर फोटो खींचा, फिर प्रिंट आउट निकाल के हमको दिया। तो वो टाइम आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि आपका एड्रेस, आपका नाम, सब कुछ सही है कि नहीं है, क्योंकि वो टाइम करेक्शन हो सकता है, वो वहाँ पे जो बैठे हैं वो करेक्शन कर देंगे, ठीक। और उसके बाद मतलब वो तुरंत ही देगा, आप तुरंत आपको अच्छा से सब कुछ आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड का नंबर सब मैच कर लेना वही टाइम। तो वो टाइम तुरंत आपको देगा, वही आराम से देखिएगा, कितना भी जल्दबाजी हो पर आराम से देखिएगा। फिर उसको जाके कागज दीजिएगा तो कंफर्मेशन कर देगा, फिर आपका सबमिट हो जाएगा। तो मेरा डॉक्यूमेंट क्या क्या लगा, मेरा पापा मम्मी का कुछ नहीं लगा, सिर्फ मेरा लगा वो टाइम। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, और वहाँ मैंने बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट में, मतलब बर्थ ऑफ प्लेस में वोटर कार्ड डाला था, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड डाला था। तो मैंने बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट मेंशन ही नहीं किया था, तो हमको शो नहीं करना पड़ा वहाँ पे। तो वही आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, 10 का मार्कशीट, पासिंग वाला भी, तो वो सब दिखाएं। प्लस मैंने बैंक का पासबुक भी लेके गया था, तो वहाँ पे मेंशन किया है कि आपका जो नियर का बैंक है जहाँ आप रहते हैं, वहाँ का एगो बैंक का खाता होना चाहिए। तो मैंने 3 महीना का स्टेटमेंट भी लेके गया था, पर ये सब नहीं लगा था। तो ये सब कंप्लीट हो गया। तो मैं यही बोलूँगा कि आपका आधार कार्ड में बच्चा जैसा फोटो है, तो पहले आप जाके अपडेट कराइए, फिर जाके अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और मैंने अप्लाई खुद से किया था, मेरा दोस्त लोग वो साइबर से किया था। तो आपको नॉलेज नहीं है तो आप
पैसा देके करवा लीजिएगा। तो उसके बाद 1 महीना बाद शायद, हाँ मेन बात है पूजा टाइम भी चल रहा था तो यहाँ पे शायद डिले होता है। तो 1 महीना बाद मेरा मैसेज आया कि आप मतलब मेल आया, उस स्पैम में आएगा, ये याद रखना, स्पैम में अपडेट होता है कि आपका लोकल थाना में आपका एप्लीकेशन रिसीव हो गया। तो 1 महीना बाद नहीं, मतलब 10-15 दिन का है कि 1.5 महीना मेरा पासपोर्ट बन के आ गया था, तो रिसीव हो गया है। तो मैं भी बोला ठीक है चला आ जाएगा। तो ये मतलब शनिवार का टाइम था, वो लोग हमेशा शनिवार को ही कांटेक्ट करते हैं, मतलब गजब है वो लोग अभी सीन कि शनिवार को शाम को भैया का भी पूछे थे, वो भी बोला था मेरा भी सेम टाइम में किया था। तो शनिवार को ही वो लोग व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, फिर संडे को आपको कॉल करेंगे। तो शनिवार को जो मेरे को मैसेज किया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको दिखा दूंगा क्या क्या मेरे को बोला था लाने के लिए। तो उसमें है कि या तो आप बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट मेंशन कीजिए, या तो मजिस्ट्रेट का एफिडेविट बर्थ ऑफ प्लेस का या बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट का। तो वो था, और मतलब यही सब था, हम दिखा देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। जो आप पोस्ट करते हैं ना तो ट्रैकिंग नंबर बोला जाता है, तो वो मिलता है। तो मैंने नेट में बहुत सर्च किया, मेरा नॉट फाउंड दिखा रहा था, 4 दिन तक नॉट फाउंड था। अब हमको लग रहा था कि ये लोग शायद स्कैन नहीं किया होगा, मेरा घर तरफ आ गया होगा। तो 4 दिन के बाद मतलब वो लोग स्कैन किया, मतलब छुट्टी का भी टाइम चल रहा था, तो 4 दिन के बाद वो लोग स्कैन किया, तब जाके मेरा ये निकला कलकत्ता से। उसमें भी 2 दिन लगा। फिर क्या हुआ कि आसनसोल आ गया, मेरा नियर आसनसोल पड़ता है, 20 किलोमीटर दूर है। तो आसनसोल आ गया, मतलब शनिवार का दिन था। तो वो 3 या 4 बजे सुबह उसमें दिखा रहा था कि शनिवार को आसनसोल में पहुंच गया है तुम्हारा पासपोर्ट। तो हमको लगा आज मेरा पासपोर्ट मिल जाएगा, हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि बुलावा मतलब मेरा रूम में, मतलब मेरा घर में आएगा देगा, हम तो बहुत खुश थे। हम तो बहुत, मेरा मूड बहुत अच्छा था, एकदम बहुत हैप्पी, मतलब इतना साल तक हम वेट किए थे। तो हमको बहुत ही अच्छा लगा कि अब मेरा फाइनली पासपोर्ट आ जाएगा। हम तो मतलब 100 रुपया भी निकाल के रख लेते कि उसको देंगे, पर मेरा मूड खराब कर दिया। तो एक्चुअली क्या हुआ, हम पूरा वेट किए। और मेन बात है कि जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है इसका सर्विस भी थोड़ा डिले ही रहता है, अपडेट ही लोग करता नहीं है, रात ही में अपडेट होगा 5-6 बजे। तो शाम हो गया था, 5 भी बज गया था, मेरा पासपोर्ट आया नहीं। फिर 6 बजे अपडेट हुआ कि योर एड्रेस नॉट फाउंड, और इसमें दिखाया कि आपका जो लोकल का पोस्ट ऑफिस है उसमें आ गया था 10 बजे, 11:30 बजे वो निकला, पर वो आया ही नहीं। एड्रेस नॉट फाउंड, हम कंफ्यूज कि एड्रेस कैसे फाउंड नहीं हो सकता। ये मेरा आधार कार्ड आया, एटीएम आया, जो भी कैसे नहीं हो सकता। तो हमको लगा ये लोग आराम से छोड़ दिया, बैग कौन जाएगा, आराम से 3-4 दिन होगा तब ये लोग निकलेगा, और सब लोग का मन था। हमको फील हो रहा था कि ये लोग ऐसा ही किया होगा। तो हम सोच के रखें कि सोमवार को जाना है। बड़ी खराब दिन था देखा जाए तो, शनिवार फिर संडे को मेरे को पूरा वेट करना पड़ा, हमको थोड़ा अजीब लग रहा था। और मेरा 1-2 दोस्त है तो उसका पासपोर्ट रिटर्न हो गया था। हम भी डर गए कि यहाँ पे दिख रहे तो नॉट फाउंड दिखा रहा, रिटर्न ना हो जाए। तो हम गए, जैसे ही खुला वैसे ही गए। फिर उसके बाद वो बोल रहा है भाई मेरा पर्सनल काम आ गया, वो ऑफिशियल जॉब कर रहा, वो छोड़ के वो पर्सनल काम कर रहा, बताइए गजब है। वो बोल रहा था आज हम दे देते हैं। हम कितना अच्छा मन बना के रखे थे, वो मेरे पास आएगा हमको 100 रुपया देंगे। तो सब मूड खराब हो गया मेरा। तब लास्ट में वही सिग्नेचर की है, फाइनली मेरा पासपोर्ट रिसीव हो गया। बहुत बहुत खुशी हुआ, बहुत। मेरा पहला स्टेप तो कंप्लीट हुआ एक्चुअली इतना टाइम से। तो अब जल्द ही अब बाहर जाने का भी स्टार्ट होगा मेरा। तो जो जो आपका प्रॉब्लम है वो आप बताइएगा तो हम बता देंगे क्या क्या से आप प्रॉब्लम में कैसे आपका हो सकेगा। और जिसका मतलब बहुत सारा लड़का वहाँ पागल भी था देखा जाए तो। मतलब एक लड़का का फॉर्म हम देखे थे, वो क्या किया 10 का फेल का मार्कशीट लेके चल गया, ठीक। अब वो सोच रहा कि मेरा नॉन ECR बन जाएगा, पर वही ECR था प्लस उसका
हाँ, आपका कुछ एड्रेस में गलती होगा तो आपका वहाँ पे वो ठीक कर देगा। मैंने क्या किया था, मैंने फॉर्म भरा था ना, तो मेरा जो आधार कार्ड तो ऑनलाइन जो पीडीएफ बनता तो स्कैन भी हो जाता ना, तो मैंने उसका एड्रेस स्कैन करके फॉर्म में फिलअप कर दिया कि इससे कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसा लिखा हुआ है वहाँ पे सेम टू सेम मेरा पासपोर्ट में भी फॉर्म में अप्लाई हो जाए डायरेक्ट, कुछ हमको लिखना ना पड़े। काय कॉपी पेस्ट अच्छा है, अब लिखने जाइए कोई वर्ड इधर से उधर हो गया तो टाइम आप ही का लगेगा, डिले आप हैरेसमेंट आप ही का होगा, तो वही चीज़ है। और जितना भी मैंने वीडियो देखा था पासपोर्ट सेवा केंद्र का, तो मैंने सुना था कि वहाँ पे कोई ऑफिसर होगा सरकारी जो आपसे सवाल जवाब भी करेगा और डॉक्यूमेंट भी चेक करेगा, उस बिहाफ पे वो क्वेश्चन भी पूछेगा कि आप क्यों जाना चाहते हैं, किस लिए बना रहे हैं तो मैं सब कुछ प्रिपेयर था, देखा जाए तो मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर था। मैंने बहुत ही वीडियो का, हमको रिस्क ही नहीं लेना था कि हमको झमेला में पड़ना ही नहीं, हम जितना इन्फॉर्मेशन हो सब कलेक्ट किया था, सब कुछ ये सब जितना आधार कार्ड में बच्चा वाला फोटो है सब मैंने भैया से पूछा, किसी का उसमें रिजेक्ट हुआ, किसी में इसका रिजेक्ट हुआ, तो इसीलिए मैंने सब कलेक्ट करके रखा था। तो मेरा देखा जाए लोकल था, छोटा सा भी था, तो जितना आप ऑनलाइन में मेंशन किए थे वही सब मांगा, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगा। और उन लोग का भी देखा जाए तो छोटा सा था, बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो कुछ सवाल जवाब नहीं होता है वहाँ पे, सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि आपका जो डिटेल फॉर्म में भरे वो एक्चुअली है भी कि नहीं है, प्लस आपका पीवीसी चेक होगा कि पीवीसी है कि नहीं है। कॉपी रहा जो पीवीसी मतलब जो बाय पोस्ट आता है, ऑनलाइन वाला निकला हुआ बिल्कुल नहीं चलेगा, वो लोग फेंक देता, मेरा फेंक दिया था, तो मेरे पास दोनों था तो मैं दूसरा दे दिया। तो मैं तो बहुत प्रिपेयर होके गया था कि आगे वाला जो बंदा वो भी देख के शौक हो गया कि ये तो सब कुछ करके लाया, वो सही में लिटरली शौक हो गया था। मैंने अपना जो डिजिटल सिग्नेचर हुआ, डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर हुआ, सब कुछ मैंने पहले ही से लाया था। वो मतलब देखा भी नहीं, वो बोला कि जाओ डिजिटल सिग्नेचर कराओ, उसमें ही करो, तब बोले कि देखिए नीचे देखिए, हम कर दिया, तो वो टाइम वो शौक हो गया था। तो यही है कि आप भी, कि आपको कुछ भी डिटेल निकालना है, आपको जो भी पासपोर्ट सेवा केंद्र ऑफिस में जाना है, तो आप गूगल रिव्यू में जाइए, वहाँ का जितना भी जन किया है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया है, तो आपको पहले ही से पता होगा कि क्या क्या वहाँ होता है। मैंने भी वही किया था कि जितना भी डिटेल है, जितना क्या क्या हुआ, क्या क्या कौन बैड बिहेवियर करता है, क्या क्या मांगता है। बहुत जन तो यही बोलता है कि ऑनलाइन में क्या क्या बोला कि ये दिखाना पड़ेगा कुछ, ये बात है, उसका मन करेगा कुछ मांग लेगा, कुछ भी मांग लेगा, उसका मतलब नेसेसरी नहीं है कि हाँ कुछ भी मांग लेगा। तो पहले से ही रेडी होके जाइए, हर चीज़ ओरिजिनल होना चाहिए, उसका जेरोक्स होना चाहिए और सब में सिग्नेचर होना चाहिए आपका, बस इतना ही सजेस्ट करूँगा कि कोई भी आपका काम है, इसी का नहीं सबका, तो लड़ाई वड़ाई मत करना, आर्गुमेंट मत करना कि ऑनलाइन में ये डॉक्यूमेंट था, ये रिक्वायरमेंट था, आप कुछ और मांग रहे हैं, ये सब कहने का कुछ दरकार नहीं है। यही है कि याद रखिएगा कि उससे ये जरूर पूछ लीजिएगा कि जैसे इसमें तो रिजेक्ट हो गया है ठीक, पर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेंगे तो उसके बाद भी कुछ प्रोसीजर में नहीं ना प्रॉब्लम होगा, आप अभी डॉक्यूमेंट सब चेक कर लीजिए, समझे, कि बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपका 2 अपॉइंटमेंट फिर चला जाएगा। एक वो लड़की था, उसका भी मैंने वीडियो देखा था, उसका लिटरली 10,000 खर्चा हो गया मैं भी देख के, मतलब तत्काल में बनाई थी, प्लस वो बाहर में रहती थी, तो उसका जो एड्रेस प्रूफ है, तो उसका तो जो लैंडलॉर्ड है तो वो देगा ना। अब वो उसमें आगे दिखाया कि सिग्नेचर करवा के गई, तो उसका माँ के नाम पे शायद था या क्या था, तो वो उस पर भी रिजेक्ट हुआ। फिर बोला कि आपको पुलिस से ये अप्रूवल करवा के जाना होगा पासपोर्ट, तो उसी में उसका 2-3 मतलब 6,000 तक खर्चा हो गया। 2 बार तत्काल का कराए थे, तो उसी में उसका लग गया। तो यही है कि मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि आपका जो बर्थ प्लेस है, जहाँ आपका घर है, वहीं पे पासपोर्ट बनाइए। कभी तो घर आएंगे ना, तो उसी के लिए आज मतलब एक बार चल जाइए, फिर 1 महीना बाद होगा पुलिस वेरिफिकेशन, तो 1 ही 2 दिन का बात है, घर ही आके बना लीजिए, ज्यादा ही बेटर रहेगा आपके लिए।
नहीं तो बहुत झमेला है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। का लैंडलॉर्ड का सिग्नेचर चाहिए, प्लस गैस का बिल या इलेक्ट्रिक का बिल उससे मांगना होगा, अब उसका भी सिग्नेचर करना होगा कि हाँ भाई इसके भी यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो लैंडलॉर्ड उतना करता नहीं है। तो इसीलिए मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि जो फर्स्ट टाइम बना रहा तो घर ही से अप्लाई कर दो। एक दो दिन का खर्चा मान लो कि हाँ हो गया, पर बना लो। क्या कि बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट हार्ड है देखा जाए अदर डॉक्यूमेंट से, बाकी सब तो इजीली आ जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा प्रोसीजर होता है, क्या कि अभी बांग्लादेशी लोग आ रहा तो इसीलिए बहुत टाइम लगता है। बहुत सारा आपका डॉक्यूमेंट चेक होता है, तो कोई भी जाली या पैसा देने वाला मत ही बनाना, काहे कि फंस जाएगा। टोटली टोटली आपका वो आएगा ही नहीं पासपोर्ट, वो अटक के रह जाएगा। बहुत सारा केसेस में मैंने देखा है कि पासपोर्ट आया है फिर वापस भी चला गया है कुछ कुछ डॉक्यूमेंट की वजह से। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको कुछ सीखने मिला तो थैंक यू। तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगा तो आप फील फ्री मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको मैसेज करूंगा या तो सेपरेट इसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो बाय बाय।